ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय जिसको करने के बाद आपके जीवन की 99% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चाहे आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो आपकी परिवार से जुड़ी हुई कोई समस्या है, चाहे कोई संकट है, कोई शरीर पर पीड़ा है, या फिर आपकी नौकरी पेशा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या किसी वजह से आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपकी घरेलू कोई समस्या है, पारिवारिक कोई समस्या है, परिवार से घर से बाहर की आपकी कोई समस्या है, 99% आपके जीवन की जो प्रॉब्लम है वो इस एक उपाय को करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। बहुत सारे साथियों के हमारे पास प्रश्न आते हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं, उनके अलग अलग उपाय हम उनको देते हैं। किसी समस्या के लिए कुछ उपाय देना पड़ता है, किसी समस्या का अन्य कोई उपाय होता है। लेकिन आज का जो टोटका मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपकी कुंडली में कोई दोष बना हुआ है, या आपके परिवार में कोई पितृ दोष बना हुआ है, यहाँ तक कि अगर आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र का, कोई किया कराया, कोई नज़र बाधा का दोष है, तो वो सभी दोष इस एक उपाय के करने मात्र से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और दोबारा ज़िंदगी में कभी आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय को आपने नियम से करना है, और जिस तरह से मैं बताऊंगा, अगर आप इस उपाय को करेंगे तो भगवान की कृपा से आपके जीवन की जो मुश्किलें हैं वो कुछ समय में ही दूर होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस उपाय को करने में आपको कोई ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना है। उपाय कोई ज़्यादा लंबा नहीं है कि इसको करने में कोई ज़्यादा टाइम लगेगा। केवल 5 से 10 मिनट के अंदर और बिल्कुल बिना कोई पैसा खर्च किए इस उपाय को आप कर सकते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपके लिए ऐसे उपाय लेकर आएं जिनको करने में आपका समय, धन बिल्कुल कम लगे। काफ़ी दिनों से इस उपाय के ऊपर मैं कार्य कर रहा था। पर्सनली मैंने अपने बहुत से भक्तों को ये उपाय बताया। आपसे पहले भी, आज से पहले भी मैंने जिन भक्तों को ये उपाय बताया है, परमपिता परमात्मा की कृपा से इस उपाय को करने के बहुत अच्छे रिजल्ट उनको मिले हैं। और अगर आप भी अपने जीवन में बहुत परेशानियां उठा रहे हैं, लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा संकट आ रहे हैं, पीड़ाएं आती रहती हैं, तो बिल्कुल शांत मन से इस उपाय को आप करना। बिल्कुल आपने श्रद्धावान सच्चे मन से इस उपाय को कर देना है। आप जिंदगी में हमेशा खुशियां आपको मिलेंगी, सुख शांति आपके जीवन में लौट कर आने लगेगी, और आपके सभी बिगड़े हुए कार्य दोबारा से बनने लग जाएंगे। प्यारे बंधुजनों, उपाय और जो टोटके हम आपको बताते हैं, ये लाल किताब और वैदिक ज्योतिष के ऐसे उपाय हैं जिन्हें अगर कोई एक व्यक्ति अपने जीवन में कर लेता है तो उसके जीवन में हर प्रकार की बुरी चीज़ें दूर होने लगती हैं और खुशियों का आगमन जीवन में होने लगता है। शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री
आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जिंदगी की 99% समस्या खत्म हो जाएगी। शनिवार की रात एक तेल का दीपक जला देना। यहाँ पर प्यारे बंधुजनों, हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो दीप दान करने का, जिसको हम दीपक जलाना या ज्योत जलाना बोलते हैं, हमारे सनातन धर्म में दीप दान का बहुत महत्व कहा गया है। कहते हैं जब भी हम कोई दीपक जलाते हैं, चाहे अपने घर पर, घर के मंदिर में दीपक जला रहे हैं या घर के बाहर हम जो मंदिर है वहां पर जाकर दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाने से देवता हमारे भाव से प्रसन्न होते हैं और जिस मनोरथ के लिए, जिस कार्य के लिए हम दीपक जलाते हैं, देवी देवता बड़ी प्रसन्नता से हमारी उस इच्छा की पूर्ति करते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो दीपक आपको जलाना है, वो दीपक आपको जिंदगी में इतना आगे ले जाएगा, इतनी खुशियां देगा, इतनी तरक्की देगा कि अगर आप कोई भी काम करोगे उसी काम में आपको सिर्फ जीत मिलेगी। मिट्टी को भी हाथ लगाओगे वहां से भी सोना निकलेगा, यानी कि आपके पास बरकत ही बरकत होना शुरू हो जाएगी। एक रिक्वेस्ट है, अगर यह एपिसोड आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक जरूर करना है। तो प्यारे बंधुजनों, इस उपाय को कोई भी कर सकता है। माताएं, बहन, बेटी भी कर सकती हैं, हमारे भाई, पुरुष, हमारे मित्र, वो भी कर सकते हैं। उपाय करना किस तरह से है? शनिवार की रात को एक तेल का दीपक आपको तैयार करना है। तेल का दीपक तैयार करने के बाद उसमें जो बाती आपने लगानी है वो लंबी बाती लगानी है। खड़ी बाती, फूल वाली जो बाती होती है जिसका मुंह ऊपर की तरफ होता है, वो बाती नहीं लगानी है। जो लंबी बाती होती है लेटी हुई, वो बाती आपने उस दीपक में लगानी है और सरसों का तेल आपने उस दीपक में डालना है और पीपल के पेड़ के नीचे उस दीपक का मुख आपने दक्षिण की तरफ रखना है, दक्षिण दिशा की तरफ, और वहां पर उस दीपक को आपने जलाना है। अब आपने अपने हाथ में थोड़े से काले उड़द और थोड़े काले तिल लेकर ध्यान करना है शनि देवता का, अपने समस्त पितरों का, भैरवनाथ का ध्यान करके वहां पर जो हाथ में काले तिल उड़द है वहां पर आपने चढ़ाने हैं और अपनी मनोकामना बोलनी है, जिस सिद्धि के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। कुछ दिनों में ही आपका वो कार्य बन जाएगा। जय माता की।